अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, एक अहम पेशरफ्त पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से मुतल्लिक अहम खबर सामने आई है उनकी आइंदा की सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक, जो मुस्तकबिल की बड़ी हद तक जो है वो पिक्चर हमें क्लियर कर देगी। जिस तरह आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्की सियासत में जो बलदियाती इलेक्शन का शोर शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 19 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है 17 अजला में। और अगर सिंध की बात करें तो वहाँ भी लोकल बॉडी एक्ट पर बड़ा अपोजिशन जमात और हुकूमत के दरमियान गर्मा गर्म बहस चल रही है। पंजाब में भी जो बलदियाती एक्ट से मुतल्लिक आर्डीनेंस है वो मंजूर हो चुका है। अब उसके बाद जोड़ तोड़ का अमल भी शुरू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पर तमाम जमातें जो है उन्होंने जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से प्लानिंग का मरहला जो है वो आन पहुंचा है। जैसे दूसरी तरफ आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा जब से जेल से रिहाई के बाद वापस आए हैं, उन्होंने अपनी सियासी जो हैं वो एक्टिविटीज़ उसमें उनकी अब बाकायदा तौर पर तेज़ी आ चुकी है। गुज़श्ता 2 रोज़ कबल हमने खानेवाल में देखा, उन्होंने एक बड़ा पावर शो किया जो PP 206 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। कल जो वहाँ पर ज़मीनी इंतखाब होने जा रहा है उसके हवाले से कैंडिडेट भी उनका इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। तो बहरहाल आइंदा आज की जो हमने ख़बर आपसे शेयर करनी है कि वो जो इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है बलदियाती इलेक्शन के हवाले से तहरीक लब्बैक, इस वक्त तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग काफ यानी कि चौधरी परवेज़ लाई स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं और चौधरी शुजात हुसैन, इनके साथ जो हैं इनकी जो हैं वो कुर्बतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो ख़बर भी सामने आई है वो भी आज हम अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इंतखाबी सूरत हाल और जो आइंदा के आने वाले इंतखाब हैं उनसे मुतल्लिक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म से बआसानी मिलती रहे। जी तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल की हिकमत अमली, जो सियासी हिकमत अमली उन्होंने बनाई है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ तहरीक लब्बैक की जो कुर्बतें हैं, जो मुलाकातें हैं वो होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें फार्मूला अभी तय पाया है कि बलदियाती इंतखाबात में किस तरह एक साथ होकर एक हिकमत अमली के तहत लड़े जाएं, ताकि जो मुखालफीन हैं उनको टफ़ टाइम दिया जा सके। और तहरीक लब्बैक भी जो एक मजबूत सियासी हकीकत अब बन चुकी है, वो भी अब आइंदा के जो बलदियाती इंतखाबात और आइंदा के 2023 के जो जनरल इलेक्शन है उससे मुताल्लिक़ उन्होंने भी अपनी जो प्लानिंग का मरहला है उसका आगाज़ कर दिया है। जिस तरह हम ये तहरीक लब्बैक का जब धरना चल रहा था उस दौरान भी जब हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तरफ से भी सख्त बयानात दिए जा रहे थे तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक़, तो उस दौरानिए में उस माहौल को उस जो टफ़ माहौल था उसमें उसकी शिद्दत में कमी लाने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई का बयान भी बड़ा अहमियत के हामिल था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन मुल्क से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपनी आवाम से क्यों नहीं। चौधरी परवेज़ लाई ने हुक्मरानों को अना छोड़कर तहरीक लब्बैक से जो है मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया था। तो हमें नज़र तो आता था कि परवेज़ लाई का जो नरम घोषा तो था, तो अब उसमें जो है वो अब वो अमली जो है शक्ल इख्तियार करता हुआ मामला नज़र आ रहा है। जो अहम ख़बर ये है कि काफ लीग के मूसा इलाही की मुलाकात हुई है सरबराह तहरीक लब्बैक अल्लामा साद रिजवी साहब से, और जो बलदियाती इंतखाबात में जोड़ तोड़ के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक फार्मूला तय पाया कि अभी जो इस बलदियाती इंतखाबात में सिर्फ अभी जो है वो टेस्ट केस इसे बनाया जाए, और गुजरात और ज़िला मंडी बहावलदीन इन 2 अजला में तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। जो इस मुलाकात हुई जो मूसा इलाही की साद हुसैन रिजवी साहब से, उसमें ये सारी चीज़ें पाई। अगर हम गुजरात की थोड़ी सी ग्राउंड को देख लेंगे, गुजरात की जो 3 तहसीलें हैं, जिसमें एक तहसील है तहसील गुजरात, तहसील खाड़ियाँ और तहसील सराय आलमगीर, जो हिकमत अमली तय पाई है वो ये है कि गुजरात जिनके ज़िला गुजरात के लिए काफ लीग का जो है वो काफ लीग की तरफ से चौधरी शफात हुसैन जो है वो मतवक्का उम्मीदवार होंगे। दोनों जमातों की तरफ से मुश्तरका जो तहरीक लब्बैक है
वो भरपूर सपोर्ट करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार की। जिस तरह हमने बताया कि 3 तहसीलें हैं और उनमें से एक तहसील का जो वाइस चेयरमैन, क्योंकि ज़िले का चेयरमैन होगा और नीचे जो तहसीलें होंगी उनका वाइस चेयरमैन होगा, उसमें एक तहसील का जो वाइस चेयरमैन ही है वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार को दी जा रही है, जिसके लिए नाम तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है कि तहरीक लब्बैक के जो सूबाई उम्मीदवार हैं 2018 में उन्होंने ज़िला गुजरात की इस तहसील से इलेक्शन लड़ा और उनका नाम है एजाज़ अहमद रनिया साहब, जिन्होंने 30,554 वोट भी लिए थे 2018 के इलेक्शन में। और ये चौधरी वजाहत के बड़े करीबी समझे भी जाते हैं। माजी में एजाज़ रनिया जो काफ लीग की टिकट से सूबाई असम्बली की इस नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। 2018 में मुस्लिम लीग काफ की तरफ से इन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने तहरीक लब्बैक की इस नशिस्त से इलेक्शन लड़ा और अच्छे खासे वोट उन्होंने ऐसा हासिल किए थे। इसमें मूसा इलाही जो हैं वो NA-71 जो खाड़ियाँ की नशिस्त है, जहाँ पर आबदज़ादा कोटला इस वक्त मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। उसी वजह से जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार हैं एजाज़ अहमद रनिया साहब, वो भी उनकी जो कैंपेन है, उनकी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भरपूर जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। अगर हम देखें कि तहरीक लब्बैक ने 2018 में जो वोट लिए थे, अगर हम वोट बैंक का तस्करा कर लेंगे कि गुजरात में कितना वोट बैंक है तहरीक लब्बैक का, तो वो हमें उसकी सूरत हाल 2018 की में जो इंतखाबात थे उस पर नज़र डाल के हमें मिल जाते हैं। 4 नशिस्तें हैं ज़िला गुजरात की नेशनल असम्बली की, जिसमें NA-68 यानी कि NA-68, NA-69, NA-70 और NA-71। NA-68 में अगर बात करें नेशनल असम्बली की नशिस्त पर 43,831 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पर यह जमात रही थी इस नशिस्त पर, जबकि NA-69 NA-69 से 27,791 वोट हासिल करने में कामयाब हुई। NA-70 की बात करें तो वहाँ पर 21,276 वोट समेटने में कामयाब हुई तहरीक लब्बैक। साथ ही साथ NA-71 29,698 वोट जो हैं वो अपने नाम किए थे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने। अगर मजमूई तौर पर ये वोट अकाउंट करें तो इन चारों नशिस्तों पर जो है वो 1,22,597 वोट लिए थे चारों उम्मीदवारों ने। तो जो ज़िले का इलेक्शन होगा, ज़िले नाज़म का इलेक्शन होगा, वो पूरे ज़िले का होगा, तो जिसमें ये चारों MNA के हलकों के लोग वोट कास्ट करेंगे। अगर ये जो अभी ये मरहला गुजरा है धरने का, तो उसके बाद जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जो सियासत को समझते हैं उनकी तरफ से भी और तजियाकारों की तरफ से भी, तहरीक लब्बैक ख़ास तौर पर जो इसकी बीट करते हैं, उनके मुताबिक तहरीक लब्बैक का इन हलकों में वोट जो है वो बड़ा भी है। तो इस सूरत में अगर ये वोट बैंक भरपूर हमायत करता है काफ लीग की, जिस तरह काफ लीग का तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन एक जो ये वोट भी मिलते हैं तो अच्छा खासा वोट हासिल करने में काफ लीग कामयाब होगी। और ये जो इत्तेहाद है जिसको अभी टेस्ट केस बनाया जाएगा, ये मुस्तकबिल में बड़ी 2023 के इलेक्शन में एक बड़ी अहम जो है वो सूरत हाल जो है वो पोजीशन ले सकता है। ये जो इत्तेहाद होने जा रहा है, इसको अगर मुस्तकबिल को सामने रख कर देखें तो किसी हद तक अगर ये बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होता है तो ये किसी हद तक 2023 की पिक्चर वाज़ह कर देगा। 2023 की इलेक्शन की हो सकता है कि काफ लीग जो है वो अगले इलेक्शन जो है वो तहरीक लब्बैक जो दोनों जमातें साथ मिलकर लड़ें और सीट एडजस्टमेंट का मामला भी होगा, जारी बात है, और ये मुखालिफिन को काफ़ी टफ टाइम देने की सलाहियत में होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।